लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा में भाषण के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। वहीं आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए जवाब पर तंज कसा है और सीएम नीतीश ने निशाना साधते हुए कहा है कि वो लोग डर गए हैं और उनका 2024 में जाना तय है। इतनी बड़ी पार्टियों के एकजुट होने से प्रधानमंत्री पूरी तरीके से परेशान हैं, इसलिए कुछ भी बोलते नजर आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं और सिर्फ प्रचार करते रहते हैं, जिसे देश की जनता अब पूरी तरह से समझ चुकी है। वहीं जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी को लेकर के भाजपाई नेताओं के दिए गए बयान को लेकर के सीएम नीतीश भी काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि 2023 में एजेंडा खड़ा करने की साजिश रची गई है। सीएम नीतीश ने कहा कि वह अपने पुराने दिन भूल गए हैं। अभी 2024 का चुनाव है, इसलिए लोग डरे हुए हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। चुनाव आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुनिए। सरकार है, उसी का है, वो बोलेंगे और उसी का आएगा। वो हर चीज बोलते हैं, उनको अपने ढंग से लोग बोलते हैं। किशन ने कहा वो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। के बारे में भी कोई बयान नहीं, हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था। हम लोग थे जब तक एमपी थे, सरकार में थे, अटल जी के सरकार में थे, या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप उसी सब लोग रहते थे। अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ बोलते रहते हैं। मंडिया कर रखे एक बात सुन लो पहले यार, आप सबको हाथ जोड़ कर कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता, अब दिन भर छपता है कि क्या बोल रहा है। अब उसको देखने की क्या जरूरत है? अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, उसको रख रहे हैं, उनको दे। तो अब तो परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, यही पटना से शुरू होकर के अब जानते हैं तीसरा भी होने वाला है। ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, सारी बातें तय करके किया जाएगा। घमंडिया गठबंधन अधीर रंजन चौधरी को तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है। सर, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा से। ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, अपना रहे परेशान। हम लोग बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, ठीक है ना। वो हम इतने किए थे, सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए। देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी? कोई विकास का काम हो रहा है? बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगता है। इंडिया को नल का जल हम लोग शुरू किए तो लोग अपने बोलते हैं। बोलिए सब तक पहुँचाए, सब कुछ किए, तो सब हम ही लोग न किए हैं। और सारा काम करके जब हम लोग शुरू किए तो उन लोगों को लगा ही करना चाहिए। अब जो करते हैं, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं। सब राज्य में लोग अपने ढंग से बहुत काम किया है। और यहाँ पर तो आप जानते हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा का मांग किए तो नहीं न किया। अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता बिहार को तो आप सोचिए कितना आगे होता। आप बिहार को भूल जाते हैं। सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पुराना जगह, देख लीजिए इतिहास पूरे तौर पर। कई लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अपना कुछ भी करते रहते हैं। तो चलिए छोड़िए, आप लोगों ने इंडिया को तोड़ दिया है। अब बोलता है, हम लोगों के बारे में बोलता है, कोई आजकल बयान देता है ना कि तीसरे नंबर पर है, तो यही सब ना बोलता है। हाँ, हम लोग भी तीसरे नंबर पर थे 2005 में भी, और हम लोग तीसरे नंबर पर न थे, क्या थे बताइए? 2005 में जीते तो कितना वोट आया हम लोगों को?
कितना बीजेपी को आया, दूसरे को कितना आया, और 10 में क्या हुआ 118, और दूसरे को कम आया तो कहेगा कि हम ही जाते हैं। इस बार तो हम लोगों के साथ जो किया गया है, हराने का किया गया है, एजेंट को खड़ा करके अपना वोट दिया है, ये सब धंधा किया है, तो सब करके ना ये हालत हुआ है। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा, जनता को मालूम नहीं है जी।